तो दोस्तों कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि कई दिन से लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर साहित्य की एक झलक जो प्रारंभ आपने किया था उसे प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और यूजीसी नेट की परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी अंत में पड़ता है, हिंदी का पेपर तो अगस्त में होने की संभावना है कि जो डेट आई है जुलाई और अगस्त में, तो अंत में पड़ता है तो आपका अगस्त में पेपर पड़ेगा। वैसे 95% यही उम्मीद है और आगे फिर देखा जाएगा। अभी तो डेट आने दीजिए कि किस डेट में कौन सा पेपर होगा, शेड्यूल आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये 50 प्रश्न है, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा ताकि जो भी चीज़ें इस पीडीएफ में नहीं है, प्रश्न में नहीं है, अलग से बताया जाए उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। कथन किसका है? आपके पास विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी आपका उत्तर होगा। वैसे कबीर के बारे में आप तो जानते हैं कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बच्चन सिंह ने, अगर बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को माना है। किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने माना है। तो इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चन सिंह से, जो कबीर के बारे में इन्होंने कहा है। इसके अलावा ये चीज़ें तो आप लोगों को रटी ही होंगी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है या भाषा का तानाशाह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है कबीर की भाषा को। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कबीर पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इनके बारे में अगर और आप देखें तो रामकुमार वर्मा ने कहा है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। वहीं गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कबीर के बारे में कि उनके रहस्यवाद की प्रवृत्तात्मकता का प्रमुख कारण यही है कि वे कोरे रहस्यवादी ही नहीं हैं, उच्च कोटि के विचारक, गृहस्थ, सुधारक और उपदेशक भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कथन हैं कबीर के बारे में। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, अंडाल को कहा जाता है। वैसे बालमणि अम्मा के बारे में शायद आप लोग जानते हो, इन्हें मातृत्व की कवित्री कहा जाता है। बालमणि अम्मा को मातृत्व की कवित्री कहा जाता है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ज़रूर ध्यान दें। बालमणि अम्मा, इन्हें मातृत्व की कवित्री कहा जाता है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ज़रूर इसे नोट कर लें। अब उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता ये है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, रामविलास शर्मा। वैसे भक्ति आंदोलन की जब बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके उद्भव के बारे में अक्सर परीक्षा में इसके उद्भव के बारे में जो कथन दिया जाता है वो पूछा जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि यह आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। लेकिन इसका विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के मत का खंडन किया था कि बिजली की कौंध अचानक नहीं फूटी थी, बल्कि एक लंबे समय से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। वहीं इरफान हबीब ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में बताया, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था वो उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के इस मत का खंडन करते हैं। कहते हैं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस तरीके से
भक्ति आंदोलन भी आप लोग पढ़ते चले, उसके उद्भव के बारे में, उस समय के जितने वाद थे, जो संप्रदाय थे, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो यह जो संप्रदाय हैं, स्मृति संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय, और इनके जो इस आंदोलन के या जो इस संप्रदाय के प्रणेता हैं, उनके बारे में भी जानते चलें। और उससे मिलाने के लिए प्रश्न आता है, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा थी। जब ब्रज भाषा की बात आती है तो अगला प्रश्न ही है कि ब्रज भाषा है तो ब्रजभाष ही न अनुमानो, पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि यह पंक्ति भिखारी दास की है। किसकी पंक्ति है? तो भिखारी दास की है। वैसे भिखारी दास की और भी पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो मैंने आप लोगों को जो डिटेल वीडियो होती है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर होता है, वहाँ पर एक एक चीज़ समझाया गया है। बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बांग्ला असमिया को क्या कहा जाता था? बांग्ला असम में जो ब्रज भाषा प्रभावित बांग्ला असमिया थी, उसे क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर होगा सी, ब्रज बुली कहा जाता था। पौम चरियू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, गे पदों की परंपरा हिंदी में किससे प्रारंभ होती है? तो सिद्धों से प्रारंभ होती है। आपका उत्तर हो जाएगा 8 का बी, सिद्धों से प्रारंभ होती है। कड़वकबद्ध शैली, जो कि चौपाई दोहा शैली होती है, इसमें रचित निम्न रचनाओं और रचनाकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? दंगवे पुराण, भीम कवि, एकादशी कथा, सूरजदास, जैमिनी पुराण, पुरुषोत्तम, सत्यवती कथा, भगवान दास। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, सत्यवती कथा। यह आपका सुमेलित नहीं, पूछा गया कि कौन सा बेमेल है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, तो पृथ्वीराज रासों को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। भक्ति आंदोलन के लिए किसने कहा है कि धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर वस्तु? आपका उत्तर हो जाएगा ए, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं करते। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है। यह भी हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में आपको मिलेगा। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और साहित्यता के कवि हैं। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। निम्न में से किसके बानियों का संकलन संत दास और जगन दास ने हरडे बाणी और रज्जब ने अंगवधु नाम से किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, दादू दयाल। दादू दयाल की वाणियों का संकलन रज्जब ने अंगवधु नाम से किया है, जबकि संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी नाम से किया है। रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन साफ और सहज हैं, भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस समय पेड बैच में हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है, पेड बैच वाला जो लोग एडमिशन लिए हैं, उसमें नाटक की इकाई चल रही है। साइक्लिक बैच चलता है, यानी अभी नाटक होगा, नाटक के बाद निबंध होगा, निबंध के बाद अन्य विधा होगी, अन्य विधा के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे भाषा विज्ञान पर, तो भाषा शास्त्र होगा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। यानी क्या आपका छूटा है उससे मतलब नहीं है, आप जहाँ से जुड़ेंगे वहीं से आपके लिए नया होगा। तो नाटक से नया बैच चल रहा है इस समय,
ध्यान दीजिए, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, UPHESC के लिए, UGC नेट के लिए, TGT PGT के लिए। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहिता काह छार भरी मुठी, पंक्ति किसकी है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी की यह पंक्ति है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का है। निम्न में से किस रचना में चौपाइयों के बीच दोहे न होकर बरवे हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुराग बांसुरी में है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्रश्न का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका PDF जो हमारे व्हाट्सएप पर मेंबर्स हैं उनको भेजा जा चुका है, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचों को चुना। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। मुल्लादाद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यू का है, जो कड़वकबद्ध है। कथन किस कड़वकबद्ध क्या है? अब तो आपके समझ में आ गया होगा। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं जो भी विश्वनाथ त्रिपाठी का है, वो उनकी किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से है। बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से उसको 2-3 दिनों में पढ़ सकते हैं। और अक्सर जो भी प्रश्न पूछा जाता है विश्वनाथ त्रिपाठी से, वहीं से प्रश्न आपको मिलेगा। खेट कौतुकम जो कि 2 भाग में है, 124 श्लोक है इसमें। इसके अलावा रहीम ने और कौन सी रचना की जिसका विषय ज्योतिष ज्ञान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्विशद योगावली। इसमें भी ज्योतिष ज्ञान है। खेट कौतुकम के अलावा जो रहीम ने द्विशद योगावली की रचना की है उसमें भी ज्योतिष ज्ञान है। रहीम की रचना मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है, तो बरवे नायिका भेद की भाषा क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बरवे नायिका भेद की भाषा है अवधी। एक प्रश्न से 2-2 प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके तैयार हो रहे हैं। रहीम की जो रचना मदनाष्टक है उसकी भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है। या मदनाष्टक किसकी रचना है? या बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? या उसकी भाषा क्या है? बहुत सारे तथ्य एक ही प्रश्न में आपको मिल रहे हैं। रहीम न तो जायसी की तरह सूफी थे, न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आपको यह कथन मिल जाएगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। जब लग वित्त न आपुने तब लग मित्त न कोई, यह उक्ति किसकी है? कबीर, रहीम, सूरदास, तुलसीदास। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, रहीम की यह पंक्ति है। 25 का बी होगा। विपत्त कसौटी जे कसैते ही सांचे मीत, पद किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, रहीम का पद है। बनारसी दास की अंतिम रचना कौन सी है? ये सभी रचनाएं बनारसी दास की हैं, लेकिन अंतिम रचना कौन सी है? तो कर्म प्रकृति विधान बनारसी दास की अंतिम रचना है। बनारसी दास ने 55 वर्ष की अवस्था में इसे लिखा। इसमें उन्होंने मनुष्य की आयु कितनी मानी है, औसत आयु कितनी मानी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, 110 वर्ष। 110 वर्ष बनारसी दास ने 55 वर्ष की अवस्था में इसे लिखा। किसे लिखा? आपका उत्तर होगा अर्ध कथानक। अर्ध कथानक में बनारसी दास के 55 वर्ष की कथा आपको मिलेगी, जिसमें उन्होंने मनुष्य की औसत आयु मानी है टोटल 110 वर्ष।
निम्न कथन अमीर खुसरो के लिए किस रचना की है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा है कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, खालिक बारी। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में किसने विभक्त किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाभादास कृत जो भक्तमाल है, भक्तमाल की भाषा क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा है। ज्ञान परोक्ष रचना किसकी है। ज्ञान परोक्ष, आपका उत्तर हो जाएगा बी, मलूक दास की रचना है ज्ञान परोक्ष। ध्यान रखना। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा डी, संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने किसे सबसे कम महत्व दिया है। तो कबीर को सबसे कम महत्व दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, तसव्वुफ। बीजक के कितने भाग हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बीजक के कुल 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। तुम जिन पायो गीत है यह निज ब्रह्म विचार पंक्ति किसकी है। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, कबीर की पंक्ति है। कुल 50 प्रश्न हैं। मैं फिर से बता दूं, नाटक से नया बैच इस समय चल रहा है, एडमिशन हो रहा है। और जो भी नए लोग हैं वो ध्यान दें, जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है वो भी ध्यान दें कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। आपको PDF भेजा जा चुका है। सुबह 10 बजे PDF दिया जाता है, 2:30 बजे लेक्चर दिया जाता है, 9 बजे लाइव क्लास दी जाती है, डेली टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, और संडे को भी कोई छुट्टी नहीं होती है। लगातार पूरे सप्ताह कक्षाएं होती हैं। यदि आप भी जुड़ेंगे तो कितना आपका छूट गया है उससे मतलब नहीं है। जहां से आप जुड़ेंगे, जब हम फिर वहीं पर पहुंचेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। यानी इस समय नाटक चल रहा है, नाटक के बाद निबंध होगा, निबंध के बाद अन्य विधा होगी, अन्य विधा के बाद में फिर हम लोग प्रारंभ पर आ जाएंगे। भाषा विज्ञान, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, कविता, उपन्यास। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप भी इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इस नंबर का, या लिख सकते हैं। तुम नीके दुहि जानत गैया, यह पद किसका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुंभन दास। अब कई लोग इस पर सूरदास लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यह कुंभन दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने, काव्य पंक्ति किसकी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, गुरु नानक की पंक्ति है। अग्रदास की रचना कौन सी नहीं है। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, हनुमत चरित, रामाष्टायाम। तो आपका उत्तर हो जाएगा हनुमत चरित। राय मल्ल पांडे का है, राय मल्ल पांडे। निम्न में से किसने माना कि पृथ्वीराज रासो का प्रसंग सुख सुखी संवाद के रूप में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जसोदा कहाँ कहो हूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपे कहें नहीं जात। काव्य पंक्ति किसकी है। उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्भुज दास। इसे भी जो लोग नहीं जानते होंगे, कई लोगों सूरदास लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना चतुर्भुज दास का है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, वर्ण रत्नाकर। राजमती इनमें से किस ग्रंथ की नायिका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, विसल देव की नायिका राजमती हैं। इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण, कृष्णदास की रचना है, कृष्णदास। सुर समाना चंद में दोहू किया घर एक, काव्य पंक्ति किसकी है। उत्तर हो जाएगा आपका बी, कबीर की पंक्ति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, महेश दत्त शुक्ल की रचना है भाषा काव्य संग्रह। रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। उत्तर हो जाएगा आपका ए, शाहजहां की प्रशंसा की है।
निम्न में से किस ग्रंथ का रचनाकाल सबसे बाद का है? तो उत्तर हो जाएगा डी, वर्णरत्नाकर। प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और हिंदी साहित्य की एक झलक अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि इसे आगे कंटिन्यू रखा जाए। कई लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था, इसलिए मैंने इसको आज से फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। यदि आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के लिए, तो आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज लिखकर आप मैसेज कर दें तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी फीस बता दी जाएगी। और अगर कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए तो आप कंप्लीट कोर्स लिखकर भेजें व्हाट्सएप पर। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।